अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, अगर हम एलपीजी माफिया के हवाले से बात करें तो शहर में जो एलपीजी माफिया है बहुत ज़्यादा सरगर्म दिखाई देता है, क्योंकि जो एलपीजी का सरकारी रेट है 257 रुपये, मगर 257 की बजाय जो एलपीजी इस वक्त जो है मार्केट में 300 तक जो है फ़रोख्त की जा रही है। मगर इसे रोकने के लिए हमारे इदारे, हमारी हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते हैं। आखिर क्यों जो है एलपीजी का जो सरकारी रेट है उस पर एलपीजी शहर में फ़रोख्त नहीं की जा रही, और जो माफिया है मनमाने रेट पर एलपीजी बेच रहा है, जिसकी वजह से ख़ुद साख्ता महंगाई भी जो है क्रिएट की जाती है हर चीज़ में। मगर हमारे जितने भी प्राइस कंट्रोल के इदारे हैं हमें नाकाम दिखाई देते हैं इस रेट को कंट्रोल करने में। अभी भी इस वक्त हम अजीज़ होटल चौक पर मौजूद हैं। यहाँ पर जितनी दुकानें आपको दिखाएंगे कि 257 तो सरकारी रेट है, यहाँ पर क्या रेट चल रहा है। हर दुकान का अपना रेट होता है, हर दुकानदार का अपनी मनमानी से जो है हर दुकानदार रेट लगाता है और बेचता है, और शहरी उस रेट पर ख़रीदने पर मजबूर होते हैं और इंतज़ामिया खामोश तमाशाई होती है। आखिर क्यों, जानते हैं इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, जिस तरह बात कर रहे हैं एलपीजी के हवाले से 257 जो है सरकारी रेट था, मगर अब जो ये नाजायज़ मुनाफाखोरी है माह रमज़ान में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हर चीज़ का रेट जो है आसमान से बातें करने लगता है, चाहे वो खजूर हो, कोई शेख़ुरनोश हो, या ऐसी चीज़ जो कि खाने पीने से रिलेटेड हो। सुई गैस एलपीजी जो है वो भी है इस खाने पीने से रिलेटेड है। तो इस हवाले से एलपीजी का भी जो रेट है आप देख सकते हैं मनमाने रेट पर शहर पर फ़रोख्त किया जा रहा है। पहली दुकान दिखा रहे हैं आपको, इस पहली दुकान पर जो एलपीजी का रेट है सरकारी रेट के बिल्कुल बरअक्स 300 रुपये तक जो है एलपीजी बेची जा रही है। और मगर इंतज़ामिया जो है हमें खामोश तमाशाई दिखाई देती है रेट कंट्रोल करने में, और उसके साथ साथ जो अपना रेट है उसे मनवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। रमज़ान आते ही हर चीज़ का रेट इस तरह बढ़ जाता है, तो इससे गरीब आवाम जो है बड़ी परेशान दिखाई देती है। जितने भी रोज़ादार होते हैं वो भी परेशान दिखाई देते हैं। हमारे साथ बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, एक बात करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत? पेश है, ठीक है जी साहब। ये बताएं कि हम बात करें एलपीजी के हवाले से। एलपीजी का जो सरकारी रेट है 257 रुपये, मगर मार्केट में जिस तरह रमज़ान आते ही मार्केट में हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाती हैं, कितना परेशान है महंगाई से? लोग बहुत परेशान है महंगाई से, और काफ़ी असर पड़ रहा है लोगों के ऊपर। ठीक है, और मतलब जिस तरह खुद साख्ता महंगाई एलपीजी जो है अब तकरीबन 300-320 रुपये तक मार्केट में मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? बस महंगाई कम होनी चाहिए रमज़ान, खासकर रमज़ान के महीने में। ठीक है, महंगाई कम होनी चाहिए खासकर रमज़ान के महीने में। मज़ीद भी अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पर जहाँ एलपीजी 300 रुपये फ़ी यूनिट जो है बेची जा रही है, दुकानदार मौजूद हैं, क्या लें? अल्लाह का करम है। बेच है, ठीक है, फिटफाट। 300 रुपये बेच रहे हैं एलपीजी। हाँ जी। सरकारी रेट पता है आपको? नहीं, नहीं। सरकारी रेट ही नहीं पता। सरकार ने जो अपना रेट दिया है वो भी इन्हें नहीं पता, मगर देखिए 300 रुपये फ़ी किलो एलपीजी बेच रहे हैं। और इस हवाले से तमाम इदारे, सिविल डिफेंस का अमला, प्राइस कंट्रोलिंग का जो अमला है वो भी नाकाम है। हर हमारा इदारा नाकाम दिखाई देता है। दुकानदारों का हाल ये है कि इन्हें सरकारी रेट ही नहीं पता। सरकारी रेट जो चल रहा है इस वक्त, सरकार ने अपना जो रेट दिया एलपीजी का उस पर ओवर प्राइसिंग इतनी जो है आम हो चुकी है कि जो सरकारी रेट है उसका दुकानदारों को नहीं पता होता। अपने मनमाने रेट पर ही बेचते हैं, नाजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं, और इसके साथ साथ सारे इदारे सोए पड़े हैं हमारे, नाकाम है महंगाई को कंट्रोल करने में। पिछती इसमें हमारी गरीब आवाम है। गरीब आवाम का ही बेड़ा गर्क होता है। एक तो पहले जहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसके साथ साथ खुद साख्ता महंगाई पर भी जो कंट्रोल करना है मुश्किल हो चुका है। दुकानदारों को जो है अफसोस की बात तो ये सरकारी रेट ही नहीं पता, और इस हवाले से जो मामलात हैं ये भी बड़े ख़राब दिखाई देते हैं। 300 रुपये आप देख सकते हैं इस वक्त एलपीजी बेची जा रही है इस दुकान पे, 300 रुपये, और दुकानदार को सरकारी रेट ही नहीं पता। शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, इसे ठीक है, शुक्र है मालिक अल्लाह। 257 रुपये सरकारी रेट एलपीजी का। शहर में क्या मिल रहा है? हमें 300 रुपये किलो मिल रही है भाई। मेरा रक्षा ये सामने खड़ा है। ठीक है जी, रिक्शा चलाते हैं। जी। तो अभी जिस तरह देख रहे हैं कि जब रमज़ान आ जाते हैं तो हर चीज़ का रेट खुद ब खुद बढ़ा देते हैं। इदारे नाकाम दिखाई देते हैं कंट्रोल करने में। सर ये इनका कोई रेट नहीं होता, ये जब चाहे बढ़ा दें, जब चाहे घटा दें, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब आदमी चक्की में पीस रहा है। देखें, मैं रक्शे में मैक्सिमम 4 किलो रोज़ की यूज़ करता हूँ, तो ये 1200 रुपये मैंने पहले इसका एक्स्ट्रा निकालना है।
उसके बाद मैंने घर के बच्चों के लिए दूध लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद मुझे जो बचेगा देखना पड़ेगा, अब उसमें क्या बचा है क्या नहीं बचा। सुबह 6 बजे नमाज़ पढ़ के और हम रक्शे पे बैठता हूँ और मैं शाम को अब जाऊँगा घर। अब दे लगा लें कितने घंटे हैं मैक्सिमम? 12-14 घंटे रक्षा जी जी जी, तकरीबन 15 घंटे 16 घंटे हो जाता है मैक्सिमम। ये रक्षा चलाते हैं और 4 किलो एलपीजी डलवाते हैं तो उसमें फी किलो 50 रुपए तक जो है माफिया आपसे लूट रहे जी। हैं। 200 रुपए मतलब एक दिन का एक रक्षा ड्राइवर से मतलब इस माफिया के हाथों लुट जाते हैं। ये हम दुकान वालों से बात करते हैं, दुकान वाले कहते हैं भाई हमें पीछे यहाँ महंगी आ रही है, हम क्या करें। कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई माफिया है, ना कुछ लेना ना कुछ देना। बदमाशी है, माफिया उनके ये शरेआम बेच रहे हैं। देखें 300 रुपये पट्टी लगी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। जबकि मार्केट में 257 रुपये फी केजी के हिसाब से जो है रेट उसका निकला हुआ है, मगर ये इन्होंने ये देख ले 300 रुपये किलो दे रहे हैं। और हमें हमारी मजबूरी ये है कि हमें डलवानी पड़ती है क्योंकि हमारा काम है रक्षे का। और दूसरा जैसे आप बात करें शहर में 300 से ऊपर ही हर जगह रेट। बस तकरीबन मैक्सिमम 290, 300, 310, 300, 320 भी दे रहे हैं, जहाँ लगी का लगा हुआ है। मतलब इन लोगों का एक रेट ही नहीं है कोई पूछने वाला, एक रेट भी नहीं है इनका। दुकान का अपना दुकान मालिक अपने मर्जी का रेट। बस 300 रुपये किलो है, इससे ऊपर है कि नीचे नहीं है। जबकि आप कह रहे हैं कि मार्केट में 257 रुपये फी केजी रेट का हिसाब। गवर्नमेंट अपना रेट जी। तो क्या लगता है आपको जो हमारे सरकारी इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी है अपने रेट को मनवाएं और महंगाई कम करें, नाकाम दिखाई देते हैं आपको कंट्रोल करने में? नहीं, अभी कोई पता नहीं है, ये कंट्रोल नहीं होती, ये बढ़ेगी मजीद बढ़ेगी क्योंकि अब हुक्मरान बैठे हुए हैं, ख़जाने खाली हैं, तो जाहिर है वो गरीब आवाम से ही लूटना है, उन्होंने हमारे से लेना है। आवाम से ही लूटना है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं अभी भी दुकान के सामने मौजूद हैं। चाचू क्या रेट है? 300 रुपये सर। 300 रुपये रेट है? जी, जी। सरकारी रेट पता है आपको? जी। क्या चल रहा है सरकारी रेट? 287, 57 है। 57 जी हाँ। 57 तो 200 300 रुपया बेच रहे हैं जी। जो भी रेट हो रहा है पूरी मार्केट में अचानक से ही एकदम शूट कर गए, वजह क्या समझते हैं? जी उन्होंने महंगाई की हुई है ना, गवर्नमेंट ने ला की है ना, गवर्नमेंट ने महंगाई की है। आज 3-4 दिन पहले 260 रुपया अभी आप अचानक से गवर्नमेंट ने महंगा किया। दिया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपना फिर सरकारी रेट क्यों देती है? जी ये सरकारी रेट है सर। मामलात बड़े ख़राब दिखाई देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? माय नेम इज़ इमरान। क्योंकि ये हुकूमत ने कर रखा है परेशान, ये गरीबों की निकाल रही है जान, क्योंकि ये है पाकिस्तान। ऐसे क्यों बनाए गए हैं हुक्मरान जो महंगाई करते हैं और निकाल लेते हैं गरीबों की जान? क्योंकि इन्होंने खोल रखी है एक पैसे की दुकान, इनका ख़त्म हो गया सारा ईमान, क्योंकि ये है पाकिस्तान। यहाँ पैसे के पीछे देते हैं जान, कोई नहीं सकता इंसानियत को पहचान। अल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी अच्छी बातें बता गए हैं बहुत ही कम वक्त में। और इसके साथ साथ जो अपना दुकानदार हैं वो भी जो है ये मौक़िफ़ दे रहे हैं कि गवर्नमेंट अपना रेट तो देती है मगर अपना रेट पर हम कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देती है। चाहे वो दुकानें हो, पीछे से प्लांट्स हो, कोई चीज़ भी हो, गवर्नमेंट अपना रेट जो है मनवाने में नाकाम है। और इसके साथ साथ जो है अपना हमारे हुकूमती इदारे उन्हें चाहिए कि जो इस वक्त महंगाई है और रमज़ान में कंट्रोल करें उसे, क्योंकि इसमें आवाम जो है बहुत परेशान दिखाई देती है। सैर रफ्तार करना मुश्किल हो जाता है गरीब आवाम के लिए, और जितना मुश्किल होता है तो वहीं पर ही जो है हर रोज़ेदार रोज़ा रखने से भी अक्सर जो है मुसलमान कासिर हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए सैर रफ्तार करने के लिए पैसे नहीं बचते, उनके पास इतना राशन नहीं होता महंगाई में। और एक वक्त की रोटी भी जहाँ खाना मुश्किल हो चुका था, वहाँ 2 वक्त की अब सैर रफ्तारी करना आवाम के लिए मुश्किल बात बन चुकी है। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, लेकिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज उससे अभी बात कर रहे हैं सरकारी रेट के बरअक्स जो है एलपीजी शहर में फ़रोख्त की जा रही है। दुकान पर जो रेट है 300 रुपये फ़ी किलो है। शहरी मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये ठीक है। शुक्र अल्लाह पाक। बात कर रहे हैं हम एलपीजी के सरकारी रेट के हवाले से। 257 रुपये सरकारी रेट है, जबकि मार्केट में 300, 310, 320 तक जा रही है। ये किस लिए बैठे हैं असम्बलियों में? फजूल खर्ची, फजूल आवाम का खून चूस रहे हैं। क्या इन्होंने आगे जाना नहीं? ये सारा निज़ाम उस मुल्क के हुक्मरान पर आ जाता है। अगर थोड़ी सी भी वो कुताही करेगा आवाम के साथ तो ये पकड़ा जाएगा। जिस तरह ये दुनियावी आग जो है ना,
एक जहन्नम की आम आग से पनाह मांगती है। क्या समझते हैं आपके जिस अभी हुकूमत नाकाम दिखाई देती है आवाम को रिलीफ देने में, माह रमज़ान का महीना है और इसमें जो खुद साख्ता महंगाई कर दी जाती है, हर चीज़ का रेट बढ़ा दिया जाता है, रोज़ेदार भी कितना परेशान। वो मैं आपको बताता हूँ कि एक गैर मज़हब है जो इस्लाम में नहीं है, जब वो मुसलमानों का त्यौहार आता है वो चीज़ें सस्ती कर देते हैं कि इनका मुसलमानों का एक त्यौहार है। तो हमारा पाकिस्तान जो मुसलमानों का शहर है, यहाँ चीज़ डबल से ट्रिपल कीमत पे हो जाती है। तो इनको खौफ खुदा नहीं, मौत याद नहीं, कब्र याद नहीं, आखिरत में क्या ये शक्लें लेके जाएंगे। कलमा हजूर का पड़ा है, नबी का पड़ा है, तो क्या शक्ल आपके हजूर के बारगाह में अदालत में लेके जाएंगे। इनको अभी जो मौजूदा हालात है उसमें तमाम इदारे आपको नाकाम दिखाई देते हैं। बिल्कुल, जो पहले 3 दफ़ा इन्होंने कर लिया, आप क्या करेंगे। देखो ना, ये दुनियावी आग जहन्नम की आम आग से पनाह मांगती है, और जहन्नम की एक आम आग, जहन्नम में जो एक भयानक कुओं की आग है उससे पनाह मांगती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ये हुक्मरान जो आवाम से कुताई करेंगे ये उन दोज़ख की भयानक कुओं की आग में डाले जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है। और इसमें जो है स्पेशली सरकारी इदारे नाकाम हैं इस हवाले से, जो है कोई चीज़ का भी रेट मनवाने में। दुकानदार भी मौजूद है। भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक, हमेशा ठीक है। शुक्र है अल्लाह का। बात कर रहे हैं 257 सरकार रेट देती है, 200 300 320 तक जो है फ़रोख्त हो रही है LPG, एक रेट भी नहीं है किसी दुकान का। क्या मामला? भाईजान मसला ये है कि इसमें ना बात होती है सारी पैसे की, कारोबार कोई भी हो। अब जो बड़े दुकानदार हैं, जो डीलर हैं बड़े, जो गैस वाले, किसी के पास 200 सिलेंडर है, किसी पे 300 है, किसी ने लेके भरवा के रख लिए पुराने रेट के, तो उन्होंने फिर दुकानों पे, हमारे जैसे छोटे दुकानदार वो लेके जिन्होंने बेचनी है गैस, तो वो जाहिर सी बात है वो महंगी लेंगे, महंगी बेचेंगे। अगर हमें सस्ती मिलेगी हम सस्ती बेचेंगे। दुकानदार की कोई ज़रूरत ही नहीं है कोई 1 मिनट भी 1 रुपया भी रेट बढ़ा दे। हम अक्सर देखते हैं रिक्शा ड्राइवर शहरियों को ये इतराज़ होता है, सुबह नया रेट होता है, मतलब अगर आज कोई रेट है तो अगले दिन नया रेट होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, और वो हर दुकान पे नहीं, एक दुकान पर। प्लांट वाले जो है ना, जब गैस का रेट पूछा तो यानी कि गाड़ी जाएगी भरने के लिए, वो अगले कुछ और रेट सुना देंगे। अब वहाँ पे खड़ी खड़ी गाड़ियों के पैसे बढ़ा देते हैं वो, कि अब जो गाड़ी भरगी तो उन्होंने कह दिया ये रेट है, अब वो जब रेट पीछे बढ़ जाएगा तो उन्होंने फिर वो उसका भी रेट बढ़ा देना। तो जाहिर सी बात है फिर हमारे ऐसे दुकानदार भी, भाई एक दुकानदारों पे पकड़ने से अच्छा ना ये डीलर जो देते हैं ना, जो गैस, जो बड़े बड़े डीलर हैं, इनका ये सोच है, क्योंकि इन्होंने पैसे लेके चला जाना होता है जब ये यही महंगी देते हैं। हमारे जैसा सरकारी रेट पर नहीं मिल रही, नहीं मिलती। अगर हमें मिले तो हम बेचें, हम क्यों ना रेट पर आप नहीं मिलती है सरकारी रेट पे हमें। रमज़ान बातें ज़्यादा चीज़ों के रेट क्यों ज़्यादा हो जाते हैं? रमज़ान स्पेशली रमज़ान, ये मुसलमान लोग हैं, ये चोर हैं। अब माह रमज़ान शुरू है, हर चीज़ सस्ती करने के बजाय महंगी हो रही है, हर चीज़ की महंगाई हो रही है, गरीब आदमी परेशान है, चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, हर बंदा जो है ना मजबूरन कोई ना कोई गलत काम करने के लिए मजबूर हुआ हुआ है। हलाल की रोज़ी कोई शादिर नादिर बंदा कोई कमा रहा होगा तो कमा रहा, नहीं तो गरीब जो है ना पिस रहा है। शुक्रिया आपका। जिस तरह बात कर रहे हैं, हमारे इदारे जो है ग्राउंड लेवल से जो है एक चीज़ का अगर रेट मनवाने के लिए एक्शन ले और उसे उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें तो उस हिसाब से जो है काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और इसके साथ साथ जो सरकारी हम देखें जो रेट दे देती है हुकूमत, पेट्रोलियम मसनूआत का भी तो रेट देती है, उसमें तो रेट जो है उसी रेट पर तकरीबन मिल जाता है। कहीं पर मीटर रीडिंग जो है वो ऊपर नीचे कर दी जाती है, मगर LPG के मामले में अगर हम देखें तो 50 रुपये फ़ी किलो जो है महंगी मिल रही है। अब जो लोग भी इसमें मुलविस हैं, प्लांट्स वाले, दुकान वाले या कोई लोग भी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सरकार अपना एक रेट दे रही है, एटलीस्ट सरकार अपना रेट तो मनवाए। आटा, दाल, चीनी, सब्जियां, सब में अगर हम देखें तो सरकार रेट देती है, उसमें भी रेट जो है हम देखते हैं कि ऊपर ही होता है, हमेशा नीचे कभी नहीं हुआ या बराबर भी कभी नहीं हुआ। वहाँ जाके मजिस्ट्रेट आज़ाद कभी कभी चेकिंग कर लेते हैं, कुछ ना कुछ रेडी वालों को जो है फ़ाइन कर देते हैं, मगर जो पीछे जो सब्ज़ी मंडी है वहाँ जाके रेट नहीं देखने के। तो इसी तरह ये दुकानदार जो है ये भी ओवर प्राइसिंग पर तो बेच रहे हैं, मगर इन्हें जो और महंगी करके बेचते हैं प्लांट्स वाले, जब तक जड़ से इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तो जो हमारी आवाम है वो मजबूर होगी ओवर प्राइसिंग पर LPG ख़रीदने पर।
मजीद हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है आपकी? अल्लाह के रहम तकरीबन दिन में कितने किलो जो एलपीजी इस्तेमाल करते हैं रक्शे के लिए? और इस वक्त हम बात भी एलपीजी के हवाले से कर रहे हैं कि 257 सरकारी रेट है, मगर शहर में 300 तक बिक रही है। 310 बिक रही है। हाँ जी तो कितने किलो एलपीजी डलवा लें? भैया दिन में 3 किलो से 4 किलो तो डल जाती है ना। 3 से 4 किलो डल जाता है। जी हाँ, और जो सरकार ने अपना रेट दिया बिल्कुल नाकाम है। सरकार का कोई काम ही नहीं है इस पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे। वो सिर्फ चलता है तो गरीब आवाम के लिए, इसके अलावा सरकार किसी खाते की नहीं है, या लूट मार के लिए है सरकार। इसके अलावा और सरकार का कोई काम नहीं इस पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, सिर्फ गरीब आवाम के ऊपर कानून है। जिस तरह माह रमज़ान करीब आ जाता है, माह रमज़ान में हर चीज़ का रेट बढ़ा दिया जाता है, चाहे वो कुछ खाने पीने की चीज़ हो। अब एलपीजी की भी बात कर रहे हैं तो ये भी अचानक से जो है रेट बढ़ा दिया इसका। तो क्या कहेंगे कि जिस तरह हर चीज़ में खुद साख्ता महंगाई की जा रही है, तो अवाम का इस वक्त क्या हाल है? भैया आवाम का हाल तो जो है वो सबके सामने ही है कि दुनिया तो हम पे हंस रही है हर लिहाज से, कि ना हमारे पास दीन बचा और ना ही दुनिया बची। हमारी सरकार इदारे भी नाकाम है, कुछ सब निकम्मे तरीन बने हुए हैं। खुदा इनको हमें या तो गर्क कर दे, मैं तो ये कहता हूँ, अगर ये इस पे हमने खामोश रहना है तो उससे बेहतर अल्लाह हमें गर्क फरमा दे। बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरह भी बात किया आपने। मज़ीद भी इस हवाले से जो है लोगों से बात करते हैं, शहरियों से बात करते हैं, जानते हैं कितने परेशान है, महंगाई के हवाले से कितना परेशान है। और उसके साथ साथ जो ओवर प्राइसिंग पर एलपीजी जो बिक रही है उसमें आप देखें कि एक चीज़ का रेट है 257, 50 रुपये ओवर प्राइस करके उसे बेचा जा रहा है। एक रिक्शा ड्राइवर जो दिन में 4 किलो एलपीजी डलवाएगा तो सीधा 200 रुपये फ़ी रिक्शा ड्राइवर एलपीजी माफिया के हाथों लुटाने पर मजबूर हो जाता है। 200 रुपये भी इन लोगों के लिए बहुत बड़ी एक रकम है, क्योंकि जिनका कुल जो है एक दिन की आमदनी 700 से 800 रुपये हो तो 200 रुपये उनके लिए बड़ा मैटर करता है। आटा दाल चीनी का अगर आप रेट देखें तो बहुत आसमानों तक पहुंची है। इवन कि जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो हम देखते हैं कि हमेशा उसका कीमत बढ़ जाती है। रमज़ान में जो है बेसन महंगा हो जाएगा, खजूर महंगी हो जाएगी, इसके साथ साथ सब्जियां महंगी हो जाएंगी, काफ़ी चीज़ें जो हैं जो लिंक हैं हमारी सैर रफ्तार के साथ वो सब महंगी हो जाती रहती हैं। उससे के साथ साथ जो एलपीजी है ये तो खैर फिर अब आसमानों से ही बातें कर रही है। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, आवाम से जानते हैं क्या लगता है उन्हें, हमारी हुकूमत, हमारे इदारे, सब लोग क्यों नाकाम है इस खुद साख्ता महंगाई को रोकने में। और इसके साथ साथ जो ओवर प्राइसिंग पर जो चीज़ें बेची जा रही हैं आखिर क्यों बेची जा रही हैं। तमाम तो सूरत हाल पर बात करते हैं, लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद शहरी भी हमारे साथ कुछ सवाल से मौजूद हैं, बात करते हैं। सरकारी रेट 257 है, दुकानों पर कितना मिल रहा है? दुकानों पे 310, 300, 320 तक मिल रहा है। वजन ये जो मुफ्त राशन चला रहा है ना, ये तो अभी कोई महंगाई नहीं है। ये आपको हफ्ते 10 दिन के बाद मज़ीद महंगाई का पता चलेगा। ये मुफ्त राशन का एक नाम है, ये सारी यानी कि महंगाई का लोड आप हमारे ऊपर डालेंगे। पहले देख लो, इन्होंने मुफ्त आटा चलाया था, उस वक्त आटे का थैला था 20 किलो का 1200 रुपये का, अब मिल रहा है 250 रुपये का। वो अब तक हमारी उसमें से जेबों में से निकल रहा है। बिल्कुल ऐसी और ठीक है ना? जितनी अब महंगाई हो चुकी है अब आवाम मजबूर है कि उसे जो ये एक सब्सिडी मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही। इससे बेहतर है कि वो सब्सिडी देते मुफ्त राशन की बजाय। और ये हमारे जो मुल्क में है ये निज़ाम चल रहा है ना, ये माह रमज़ान वाला, ये कहते हैं ये बचत ऑफर है, ये है, लेकिन उसके अंदर आप ये देख लो कि रेट इनके बढ़ते हैं। आज मैंने माल्टो का पता किया, बिल्कुल सड़े हुए यानी कि जो 30-40 रुपये किलो थे उन्हें कहा जी 100 रुपये किलो है, और कल ये 150 रुपये किलो होंगे। मतलब हर चीज़ में अब जैसे एलपीजी है उसी तरह हर चीज़ में जो सरकारी रेट है उसके बरक्स चीज़ें बेची जा रही हैं। बिल्कुल ऐसी। और खरबूजा 2 दिन पहले देख लो 80 रुपये किलो था, आज 120 है। ये रमज़ान की वजह से। ये रमज़ान की वजह से। कल आप देख लेना 150-200 को क्रॉस कर गया होगा। ठीक है, मतलब रमज़ान आते ही जहाँ पर जो है चीज़ों के रेट कम होने चाहिए, मुनाफाखोरी, हराम मुनाफाखोरी कम होनी चाहिए, वहाँ पर हमारी कौम बिल्कुल एक ये माह रमज़ान वाला महीना, एक महीना बिल्कुल ये रेट हाई कर देते हैं, मज़ीद हाई हो जाते हैं। इसमें सैर रफ्तार करना आवाम के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं हम इस हवाले से, एलपीजी के हवाले से, ओवर प्राइसिंग के हवाले से, तो जितने भी शहरी हैं बड़े मजबूर हैं और उनके लिए रोज़ा रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ओवर प्राइसिंग की वजह से जो महंगाई जो अब फैल चुकी है, तो इस महंगाई में जो है सांस लेना भी मुश्किल हो गया आवाम के लिए, और सरकारी इदारे नाकाम दिखाई देते हैं आवाम को रिलीफ देने में। इसके साथ साथ जिस तरह भी बात कर रहे हैं कि ओवर प्राइसिंग जो है उसकी वजह से जो अब रमज़ान सस्ता बाज़ार भी लगा दी जाते हैं, वहाँ पर भी चीज़ों के रेट कोई ख़ास नहीं देखने को मिलते, तकरीबन वही रेट मिलता है।
और एलपीजी भी जो है वो भी अभी आपके सामने है कि हर दुकान का नया रेट, हर दुकान पे अपना रेट। जो शहरी हैं कहते हैं कहीं 300 रुपये, कहीं 310 है, कहीं 320 है। मज़ीद शहरियों से जानते हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह बात कर रहे हैं अब एलपीजी के रेट के हवाले से, तो इस रेट पर जो एलपीजी है जिस पर फ़रोख्त की जा रही है, बिल्कुल उस पर 50 रुपये तक जो है ओवर चार्जिंग का सिलसिला जारी है। मगर हुकूमती इदारे और सिविल डिफेंस का अमला, प्राइस कंट्रोलिंग मजिस्ट्रेट तमाम नाकाम दिखाई देते हैं इस माफिया को लगाम डालने में। दुकानदार से पूछें तो वो कहता है प्लांट्स का मसला है, प्लांट्स से जो एलपीजी महंगी मिल रही है। प्लांट्स वालों से पूछेंगे तो वो किसी और पर डाल देगा। कोई ये मानने को तैयार नहीं होगा कि हमारी वजह से जो है एलपीजी महंगे दामों बिक रही है, हमारी वजह से जो है इसके रेट में है इजाफा हो चुका है। मगर एक दूसरे पर डाल कर हमेशा ये लोग बच जाते हैं और इस तमाम तर सूरत हाल में नतीजा जो है आवाम को महंगाई का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ साथ जिस तरह रमज़ान करीब है, रमज़ान इसके साथ साथ जिस तरह रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है, तो इस महीने की बरकतों से जहाँ पर मुश्किलात कम होनी चाहिए, मगर हमारे इदारे, हमारी जो है हुकूमत, इनकी ढील की वजह से जितना भी माफिया होता है सरगर्म हो जाता है। और सरगर्म माफिया जो है आवाम की जेबें खाली करता है। ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया हो गया, सब्ज़ी फल फ्रूट इनकी कीमतें बढ़ाने का जितना भी माफिया हो गया, एलपीजी माफिया होगा, तमाम तर सूरत हाल में गरीब आवाम पिसती है। और इस गरीब आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं। अगर क्यों जो हमारे इदारे नाकाम दिखाई देते हैं इस महंगाई को कंट्रोल करने में और उसके साथ साथ खुद साख्ता महंगाई जो है उसे कंट्रोल करने में। और अभी आप देखिए यहाँ पर सामने दुकान में जो है रेट 300 रुपये तक जो एलपीजी है फ़रोख्त की जा रही है। लोग मजबूर हैं इस रेट पर ख़रीदने में। तो इस हवाले से कुछ रक्षा ड्राइवर्स हज़रात मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक, वैसे ठीक है, शुक्र है। जिस तरह बात कर रहे हैं अपना एलपीजी के हवाले से, 257 रुपये सरकारी रेट है। हर जगह रेट जो है 300, 310, 320 मिलते हैं। कितने मजबूर हैं इस महंगाई में पहले आप, और दूसरा तरफ जो ये माफिया है ये वैसे ही रक्षा ड्राइवर्स के तो बिल्कुल ही इन्हें लूट रहे हैं। हाँ जी, जो कमाते हैं ये गैर डलवा लेते हैं 300 रुपये किलो हर जगह। ठीक है, ये कह रहे हैं जी पीछे से ग्वादर से रास्ते बंद हैं, ये सारे ड्रामे गिरी है इनकी, ये सारी खुद ही ये प्लांट वालों ने महंगी की हुई है, फिर ये दुकान वाला पीछे से स्टॉक कर लेते हैं और रेट बढ़ा देते हैं, और फिर जो नतीजा इसका आवाम को, गरीब आवाम को जो कमाते हैं ये गैस ही डलवा लेते हैं। दिन में तकरीबन कितने किलो गैस डल जाते हैं? ये रिक्शे में 3 किलो डल जाती है। 3 किलो डल जाती है, और तकरीबन फी किलो 50 रुपये इस माफिया के हाथों बंदा लुटा देता है। जी बिल्कुल। रमज़ान की भी जिस बात करें, रमज़ान में जहाँ बाहर के मुल्कों में लोग रिलीफ देते हैं, हमारे मुल्क में क्या हिसाब चल जाता है? हमारे मुल्क में महंगाई कर देते हैं, हर चीज़ का रेट बढ़ा देते हैं, हर चीज़ का रेट बढ़ा देते हैं, गरीब आवाम की पहुँच से दूर कर देते हैं, पहुँच से दूर कर दें। सही बात, गरीब आवाम की पहुँच से दूर कर दी जाती है हर चीज़। और ज़ीद भी कुछ रक्षा ड्राइवर्स हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक, ठीक है, शुक्र है। बात कर रहे हैं हम जो एक महंगाई का सिलसिला जो कि लोगों ने खुद किया हुआ है, जिसमें हमारा सबसे पहले एलपीजी 257 रुपये रेट है सरकारी एलपीजी का, 300 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। 330 रुपये किलो भी मिल रही है। 330 रुपये अवाम ने भी खुद बढ़ाया, अवाम ने खुद भी महंगाई की हुई है, और क्या करे इंसान में। इनकी रोकथाम के लिए हर इदारा नाकाम। हर जिसका जहाँ दाल लगता है वो वहीं अगला मतलब काट देता है हर चीज़ को, जो चीज़ भी हो। कोई रिलीफ नहीं है यार, हमें हुकूमत से कोई चीज़ नहीं है, किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है। जो मर्जी आए, बखानी था जो वो सही था। चलो एक मुल्क की बुनियाद तो थी ना, और भले महंगाई करता था, कुछ भी किया उसने, पर ये है मुल्क की बुनियाद थी एक। हर जो हालात है अभी आपको बिल्कुल हालात ख़राब दिखाई देते हैं और कोई इदारों का कंट्रोल नहीं दिखाई देता। किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं है यार, हर चीज़ तो महंगी कर दी है, क्या करें। यकीन मानो जो कमाते हैं गैस डलवा के घर चले जाते हैं। कितने किलो गैस डल जाती है पूरे साल? रोज़ की वैसे तो मेरे ख्याल में कोई यार बचते भी होंगे तो थोड़े बहुत ऐसे पहले वाली दिहाड़ी जो बनती थी ना, वो चीज़ नहीं बन रही अब। ड्राइवर्स के हालात मजीद सख्त और ख़राब हो चुके हैं। हालात ख़राब, 257 तबाह हो गए। बस ऐसा समझो, क्या आपको बात करें, मेरा तो दिल करता गालियां दूं, पर अब क्या मीडिया पे जा रही है बात, मैं इसीलिए चुप कर। अभी क्या समझते हैं कि जिस तरह रमज़ान, जब भी हम देखते हैं रमज़ान शुरू हो जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे और मुल्कों में रिलीफ मिल रहा होता है, चीज़ें सस्ती हो जाते हैं, फल फ्रूट सस्ते हो जाते हैं। यहाँ पर तो बाहर की कंट्रीज़ में हर चीज़ सस्ती होती है और उनको हर चीज़ का रिलीफ मिलता है, हर चीज़ का मतलब बेनिफिट होता है। यहाँ तो रमज़ान तो पहले महंगाई शुरू कर देते हैं वो, हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है। क्या मुश्किल हो जाता है गरीब आवाम के लिए रोज़ा। ऐसी ही बात है, रोज़ा क्या रोज़े रखें यार, रोज़ी करें, रोज़े रखें, कहाँ जाएं हम।
परेशान दिखाई दे रही है हमारी आवाम, और इस तमाम तर सूरत हाल में जितने भी शहरी हैं उनका यही कहना है कि सरकार अपना एक तो रेट मनवाने में जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम है। खुद साख्ता महंगाई जिस तरह बढ़ती चली जा रही है वो भी उससे भी लोग बहुत ज़्यादा शहरी परेशान है। और भी शहरी मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, 1.5 साल से बाहर हूँ, जॉब नहीं है, क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ। और जिस तरह भी हम देखते हैं हमारे सरकारी इदारों में ये कोई नहीं पूछता, ये सब वोट लेके भाग जाते हैं बस। सुबह से शाम तक जॉब ढूंढो, नहीं मिलता। आप बताएं, टेक्निकल आदमी को जॉब कौन देगा? है ही नहीं कोई, वो कहते हैं है ही नहीं, आगे जाओ। रोजगार इस वक्त हमारे मुल्क में है ही नहीं। टेक्निकल लोग जितने भी हैं परेशान दिखाई देते हैं। आप सऊदी अरब में 32 साल रहा हूँ, वहाँ के कानून यहाँ बहुत फ़र्क है। वहाँ बल्कि जो जॉब नहीं मिलता था हेल्प करते थे, यहाँ तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है जी, सुबह से शाम तक फ़र्क। और उसके साथ साथ फिर खुद साख्ता महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, उसमें भी आप क्या लगता है? बेटे, आप जैसे बेटे मुझे छोड़ के चले गए, पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी में पढ़े, अपने भाग गए शादी करके, कोई नहीं पूछता। मैं तो साफ बोल रहा हूँ मीडिया पे, और क्या, कोई नहीं पूछता। अब मेरी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस तजर्बा देखे, मैं पावर प्लांट का इंजीनियर हूँ, यहाँ को पूछते नहीं। खाद फैक्ट्री में जाओ, कहते जाओ भाई कोई सिफारिश चलाओ, पार्कों में जाओ भाई कोई सिफारिश चलाओ, कोई नहीं पूछता। सिफारिश के बगैर काम नहीं है, पैसे दे बगैर काम नहीं है। रिक्शा चलाओ, ये करो वो करो, भागो, क्या करें, होटलों में काम करें, अच्छा लगता है, फिर बहुत मुश्किल है। थैंक यू। बहुत बहुत हालात ख़राब हैं इस हवाले से। आप देख सकते हैं मुल्क के हालात, जो हमारे जितने लोग हैं, माँ बाप जो जिन बेटों को बच्चों को पालते हैं, उनके बाद ये हाल होता है उनका। और इन तमाम तर सूरत हाल में रियासत कहते हैं माँ की तरह होती है, मगर हमारी जो रियासत है इस वक्त, वो हमारे हुक्मरानों ने इतनी तबाह करके रख दी, इतना हालात ख़राब करके रख दी, इतनी महंगाई कर दी, और बिल्कुल चेक एंड बैलेंस और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो ख़राब कर दी। तो इस तमाम तर सूरत हाल में आवाम पूछती है आखिर क्यों हमारा ये हाल कर दिया, आखिर क्यों माफिया को लगाम नहीं डाला जा रहा, आखिर क्यों महंगाई कंट्रोल नहीं की जा रही, आखिर क्यों ओवर प्राइसिंग कम नहीं की जा रही, आखिर क्यों हमारा सांस लेना जो है यहाँ पर मुश्किल कर दिया गया है। मजीद भी सवाल से बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह बात कर रहे हैं माफिया, LPG माफिया के बारे में, और जिस तरह रमज़ान जो आता है तो इस रमज़ान के महीने में जो है चीज़ों के रेट और बढ़ा दिए जाते हैं, और जो रेट है उसमें इजाफा कर दिया जाता है। और कुछ शहरी मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। बात कर रहे हैं रमज़ान शुरू होते ही चीज़ों के रेट में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। वाहिद ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे रमज़ान शरीफ आता है और चीज़ें महंगी हो जाती हैं, और बाहर ममालिक में जाएँ तो उल्टा चीज़ें सस्ती ही होती हैं, और ये पाकिस्तान के अंदर उल्टा 4 गुना रेट बढ़ जाते हैं। अब ये बात करें LPG के हवाले से, LPG का सरकारी रेट जो है 257 रुपये तकरीबन जो रेट चल रहा है, क्या इस रेट पर LPG पूरे शहर में कहीं पे भी नहीं मिल रही? 300, 310, 320, 330, हर बंदे का अपना रेट है, बड़ा हर दुकानदार का अपना रेट है। और तमाम सूरत हाल में जिस बात करें, हर दुकानदार का अपना रेट है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। गरीब आवाम का जीना इस महंगाई में कितना मुश्किल है? अब तो गरीब आवाम का जीना ही मुश्किल कर दिया इन लोगों ने, और हमने चाहा था कि नई हुकूमत आएगी, कोई रिलीफ मिलेगा, कुछ होगा, और कुछ भी नहीं मिला हमें, तो एक रत्ती भर का रिलीफ नहीं मिला हमें। आवाम बड़ी परेशान दिखाई दे रही है। मजीद भी कुछ शहरी जो हैं वो भी हमारे साथ बड़े मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र है सर। ठीक है, LPG के हवाले से बात कर रहे हैं, 257 सरकारी रेट है, कहीं पे भी 257 रेट पर LPG आपको मिलती है? नहीं मिलते, 300 से ऊपर ही रेट, ऊपर 300 से ऊपर चल रहा है। और जिस दुकानदार का जहाँ दार लगता है वो, हाँ जी, वो लगाता है, बिल्कुल लगाता है। सारे कहाँ है इस तमाम तरफ? ये तो देखें जी, आपको चाहिए कि आप हमारी आवाज़ को उठाएं। हमने देखा कि हर दुकान पे हमने देखा नया रेट है, हर दुकानदार जी, अब हम तो नहीं जाके क्या वज़ीर आला साहब से कह सकते, तो आप लोगों की जो है ना ये मेहरबानी हो, अगर आप लोग हमारी आवाज़ पहुँचाएँ तो। रमज़ान आते तो हम देखते हैं चीज़ों के रेट बढ़ जाते मतलब आप देखें ना, भी ये खज्जी का रेट था 400, इस टाइम वो 600 रुपये हो गया। इस तरह सेब का गरीब आदमी तो कुछ नहीं खा सकता, जो गंदम या जो मतलब चीनी वगैरह वो भी हम नहीं ले सकते। ये लोग कह रहे हैं कि जी अब हम फ्री दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं हमें फ्री? अल्लाह पाक ने हाथ पाँव दिए, हमारे लिए रोज़गार खोलो।
हमें आप लोगों ने बेकार ही बना दिया। हम घर से काम पे निकलते हैं, ऐसा थोड़ी है। ये वज़ीर आला की मेहरबानी करें, कोई हमारे लिए वसाइल बनाएं जो कि हम अपने हाँ जी ज़्यादा किए। हमारी औरतें अगर ठीक है, आप इतना खैर खा हो हमारी औरतों के, तो उन्हें कोई काम धंधा के साथ लगाओ ना, कोई काम करें, वो अपना कोई मेहनत करें। जो हलाल की खाएँ, अभी हम दरवाजे जाके जी ये महीने का राशन लेते रहें, ये बुरी बात है। ये आप लोगों को ऐसे ही है। और आखिर में ये बता दीजिएगा कि जिस तरह हमने देखा है कि रिलीफ रमज़ान में गवर्नमेंट कहती है कि हम चीज़ें सस्ती कर देंगे या फिर हम अपना जो है राशन के डब्बे पहुंचाएंगे, मगर अगर खुद साख्ता महंगाई को कम कर दिया हमारी गवर्नमेंट, जैसे एलपीजी की बात कर रहे हैं, सरकारी रेट अगर 200 जो है जितना भी है, तो उस हिसाब से 300 रुपये जो अब यहाँ दुकानों पे बेच रहे हैं, फल फ्रूट्स होगा, हर चीज़, खुद साख्ता महंगाई को अगर कम कर दे हुकूमत, तब भी कुछ सुख का सांस ले सकते हैं। बिल्कुल करें जी, इनका हक बनता है ये करना। चाहें ये तो आएँ दुकानों पे देखें, मगर ये वहाँ से तो कह देते हैं जी हमने ये कर दिया, यहाँ आके तो नहीं देखते। इन्हें चाहिए कि अपने लोग भेजें, देखें आके। जैसे अब इन्होंने एलपीजी का 257 है, तो ये आके देखें ना, अभी 310 रुपये भी मिल रहा है, 320 रुपये मिल रहा है, ये देखें आके। मगर ये लोग नहीं देख रहे, ये सिर्फ जो है ना ऐसे बस क्या बातें कर देते हैं, करते कराते कुछ नहीं है। कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह अभी बात कर रहे हैं यहाँ पर एलपीजी के हवाले से, खुद साख्ता महंगाई के हवाले से, तो इस तमाम तरह सूरत हाल में जो आवाम है बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है। आवाम का यही कहना है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को चाहिए अपना रेट जो है वो इस हवाले से बेहतर करे। दुकानदार भी हमारे साथ जो है इस हवाले से मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र है। हम बात कर रहे हैं रमज़ान, बात है हर चीज़ के रेट में इजाफा हो जाता है। एलपीजी की कीमतों में भी बहुत ज़्यादा जो है इजाफा हुआ, क्या वजह है इसकी? सर इसकी क्या वजह है, जब पीछे से महंगी आएगी, कोई वो कह रहे हैं रास्ते बंद हैं उसकी वजह से कह रहे हैं, कुछ प्लांट वाले कुछ अपनी तरफ से, अभी कोई कुछ कह नहीं सकते ना। जैसे हमारे पास आएगी तो हमने वैसे सेल करना है ना। सरकारी रेट पता है आपको कितना चल रहा है? सरकारी रेट का तो इस टाइम नहीं पता। सरकारी रेट का नहीं आता? नहीं आता। 257 रुपये सरकारी रेट चल रहा है, तो शहर में एलपीजी कहीं पे भी 257 पे नहीं मिल रही, क्या वजह है इसकी? सर ये देखे ना, अभी रश्के वाला लेके गया सिलेंडर, सामने देने के लिए गया है, तो यहाँ से 300 रुपये उसने ले लिया, वज़न है जी, जिसकी वजह से किराया वो महंगा करते हैं ना, आने जाने का किराया महंगा पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट के रेट पे कैसे सेल कर सकते हैं, जब पीछे वालों को चाहिए वो कम दे, उनके रेट पे सेल कर सके हम लोग। अभी आप यही समझते हैं गवर्नमेंट ने जो अपना रेट दिया वो कागज़ों तक महदूद है, नहीं तो उस पर अमल दरामद बिल्कुल भी नहीं? उस पर तो हमें ये अपनी जेब से देने पड़ेंगे। इस पे भी हमें 5 रुपये बच रहे हैं, जो रेट लगाया हुआ है किलो 5 रुपये 5 रुपये बच रहे हैं इस पे भी। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं, दुकानदारों से भी बात की और ये कहना है उनका कि इस वक्त जो शॉर्टेज हो चुकी है एलपीजी की, और कहा जा रहा है कि जो बॉर्डर्स हैं बंद होने की वजह से जो एलपीजी है इस वक्त उसकी डिमांड ज़्यादा है मगर सप्लाई जो है वो कम है, तो उस हवाले से एलपीजी का रेट जो है बढ़ चुका है। और इस रेट की वजह से जो हमारी आवाम है बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि रमज़ान आते ही हर चीज़ के रेट के ऊपर लग जाते हैं। खाने पीने की चीज़ें हों, सुई गैस, एलपीजी का जिस तरह से है, अगर इस तरह की कोई चीज़ हो, कोई चीज़ भी हो, उनके रेट जो है आसमान से बातें करने लग जाते हैं। मगर इदारे नाकाम दिखाई देते हैं रेट कंट्रोल करने में, रेट मनवाने में, और इसलिए जितने भी हमारे रोज़ादार अफराद हैं वो भी बड़े परेशान दिखाई देते हैं। और उनका यही कहना है कि इस तमाम तर सूरत हाल में गवर्नमेंट जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करे, इस पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए, और उसके साथ साथ जो एक रेट अपना देती है तो उसे एटलीस्ट अमल दरामद करवाए उस पर। क्योंकि हमने देखा कि पेट्रोल पंप्स पर अगर हम बात करें पेट्रोलियम मसनूआत का तो वही रेट चलता है, मगर एलपीजी के मामले में अगर आप देखें, एलपीजी के मामले में जो सरकारी रेट है वो हमें नहीं देखने को मिल रहा। और इस माफिया के हाथों डेली रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं 200 से 300 रुपये लुटाने पर मजबूर होते हैं। और इस तमाम तर सूरत हाल में जो लोग हैं वो अभी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। और उनका यही कहना है कि जो है अपना ये सूरत हाल में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तमाम तर सूरत हाल को देखें, इदारे चेक एंड बैलेंस रखें, और इस चेक एंड बैलेंस अगर इदारे रखेंगे तभी जो है रेट जो है वो जाकर ठीक होगा, आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। और जब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा तो आवाम जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा पहले भी गुर्बत की चक्की तले पिस गई है और मज़ीद पिसती चली जाएगी।
तमाम तर सूरत हाल में गवर्नमेंट के इदारे को चाहिए कि हर चीज़ के रेट पर चेक एंड बैलेंस रखें। रोज़ेदार हजरात जो सैर वफ्तार के लिए जो है निकलते हैं अपना बंदोबस्त करने, अपनी रोज़ी करने, रोज़ी रोटी बनाने, और बड़े परेशानी की हालत में जब जाकर सामान लेने जाते हैं मगर चीज़ों के रेट आसमान से बातें कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से हमारे इदारे जो हैं उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है कि माह रमज़ान में अपने रेट को मनवाएं और जो LPG है इसमें भी अपने रेट को कंट्रोल करें ताकि जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं डेली 200 से 300 रुपये गरीब आवाम के जो हैं ये 200 से 300 रुपये ना लूटे जाएं माफिया के हाथों, और जो बाकी चीज़ें खाने पीने की चीज़ें उनके रेट भी जो हैं कंट्रोलेबल हो जाएं ताकि आवाम सुख का सांस ले सके और सैर रफ्तार भी बेहतर अंदाज में कर सके। मज़ीद भी आवाम मुश्किलात आखिर में आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नमाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।